बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। एक दृष्टांत है हमारे सन्मुख कि हम इस जीवन के अंदर झूठा अभिमान, झूठा अहम अपने अंदर बनाए हुए विचरण करते हैं, जीवन जीते हैं। एक मक्खी एक बार एक हाथी के ऊपर बैठ गई। मक्खी की कितनी रफ्तार होती है, बहुत तेज। हाथी और मक्खी की रफ्तार का क्या मुकाबला है। लेकिन ये दृष्टांत होते हैं हमें समझाने के लिए, और या यूं समझें कि मक्खी थक गई हो, इसलिए वो हाथी पर बैठकर सफ़र कर रही थी। हाथी पर बैठ गई और बैठकर मक्खी ने क्या किया कि वो भिन भिनाने लगी, आवाज़ें देने लगी। हाथी से मुखातिब होकर कहती है, अरे भाई, तुझे कोई तकलीफ़ हो तो बता देना। अगर तुम्हें लगे कि तुम वज़न को नहीं झेल पा रहे हो, वज़न ज़्यादा तुम्हें मालूम हो, तो मुझे बता देना, मैं हट जाऊंगी, उड़ जाऊंगी मैं। अब मक्खी की बात हाथी क्यों सुनने लगा? हाथी के ऊपर सवारी किए हुए है मक्खी, और वो आवाज़ हाथी कैसे सुनेगा? लेकिन मक्खी सोच रही है कि मैं सब कुछ उसको सुना रही हूँ, वो कुछ नहीं कह रहा है जवाब में, इसका मतलब वो मुझे बिठा कर ले जाना चाहता है। चलते चलते एक नदी आई, और नदी के ऊपर पुल बना हुआ था। थोड़ा पुल ऊंचा था क्योंकि नदी ऊंचाई पर थी। तो वहाँ ऊंच नीच का गहरा फर्क था, यानी वो मक्खी बहुत ऊंचाई पर चल रही थी हाथी के ऊपर। तो मक्खी फिर हाथी को आवाज़ लगाती है, देख लो, अब दो हैं हम पुल पर, तो तुम तो रोज़ ही जाते होगे, लेकिन आज मेरा भी तो वज़न है। अगर तुम्हें पुल पर डर लगे, देखो इतनी ऊंचाई पर पुल पर तुम पहुंचने जा रहे हो, अगर तुम्हें डर लगता हो तो बता देना। मेरे तो पंख हैं, मैं तो तुरंत उड़ के फुर हो जाऊंगी। अब हाथी के कान में थोड़ी सी कुछ भिन भिनाहट पड़ी, पर उसने कुछ ध्यान नहीं दिया, और इसी तरह पुल से पार हो गए। और अब मक्खी का जो है वो ठिकाना आ गया। मक्खी को विदा होना पड़ा हाथी से। तो उसने कहा, यात्रा बड़ी सुखद हुई, साथी रहे हम थोड़े समय तक, संगी रहे, मित्रता बनी, लेकिन अब मैं जा रही हूँ। हाँ, कोई काम हो मेरे लायक तो मुझे कहना। तब मक्खी की आवाज़ थोड़ी हाथी को सुनाई दे गई। ऐसे कहते हुए अगर मक्खी जाएगी
तो उसकी रफ्तार तो पहले ही हमने जिक्र किया है कि हाथी और मक्खी का क्या मुकाबला, ऐसा कहे गई। और हाथी जब तक समझ पाता और वो जवाब देने लगा, हाथी वो कहता है, कौन है तू, कौन है, कुछ पता नहीं, कब तू आई, कब तू मेरे शरीर पर बैठी, कब तू उड़ गई, इसका तो मुझे पता ही नहीं चला। ये सारी बातें वो अपने जवाब में उसको कह रहा है, भाई तू भिन भिना कर चली गई, जो उसका वो जवाब दे रहा है। लेकिन तब तक तो मक्खी तो कहीं की कहीं जा चुकी थी। हमको इसके माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से ये समझना है, संत महापुरुष हमें समझाते हैं, हमारा इस धराधाम पर, इस धरती पर हमारा होना ऐसा ही है, मक्खी की तरह। इस बहुत बड़ी पृथ्वी पर हमारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाथी और मक्खी का जो फर्क है, वजन, आकार, लेकिन हमारा आकार तो ब्रह्मांड के अंदर अगर उसका अनुपात देखें, फर्क देखें, तो मक्खी से भी कितने गुना छोटा है। हाथी और मक्खी तो हमें दिखाई देती है, लेकिन ब्रह्मांड के अंदर हमारा कहाँ स्थान है। हमारे रहने या ना रहने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हम हैं कि शोर मचाते रहते हैं, भिन भिनाते रहते हैं मक्खी के तरह। और वो शोर जो हम मचाते रहते हैं वो क्या है, उसके मायने क्या है, वो मक्खी क्या चाहती थी, बार बार जो कह रही थी, तो वो जतलाना चाहती थी कि मैं हूँ। हाथी को ये स्वीकार करना है, हाथी स्वीकार करे कि हाँ मक्खी है, मक्खी का भी अस्तित्व है। वो अपनी पूछ चाहती है, यानी उसको भी कोई पूछे। ये अहंकार ही है। हम नित्य प्रति का जो जीवन जीते हैं, क्या हमारे अंदर इस तरह के विचार नहीं है कि हमारी एक पूछ बनी रहे, हमारी पूछ हो, यानी हमें जाना जाए, हमें हर कोई जाने, किसी न किसी विशेषता से जाने। हम कोई न कोई अपनी विशेषता बनाना चाहते हैं, विशेषता रखना चाहते हैं। एक तरह का ये अहम है हमारे अंदर कि हमारा जो अस्तित्व है उसे हर कोई स्वीकार करे। क्यों? कि अहंकार के कारण कोई भी अहंकार वाला अकेला नहीं रहना चाहता, सबके साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करवा के रखना चाहता है कि सब लोग ध्यान दें मेरी तरफ, मुझे माने, मुझे जाने, मुझे देखें, मेरी उपेक्षा ना हो। थोड़ा और सरलता से समझते हैं, हम नित्य प्रति वस्त्र पहनते हैं, वस्त्र खरीदते हैं। खरीदते वक्त, जिस वक्त हम वस्त्र खरीद रहे होते हैं, तो हमारे दिमाग में कुछ ऐसा, हमारे जहन में, हमारे विचारों में ऐसा चलता है कि हम किसको दिखाना चाहते हैं। जो हम वस्त्र खरीदने जा रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसको पहनने से हम किस किस के बराबरी में आ जाएंगे, इस तरह के भाव उस वक़्त चलते हैं। फिर जब उनको धारण करते हैं, वस्त्रों को सजते हैं, संवरते हैं उस तरीके से, उस भाव से कि हमारा एक स्थान बन जाए, हम सबसे सुंदर दिखें।
धन इकट्ठा करते हैं, धन इकट्ठा करने की होड़ के अंदर अपने आप को शामिल करते हैं, तो कुछ इस तरह भाव रहते हैं कि मैं आसपास इर्द गिर्द रहने वाले अपने मिलने वालों से सबसे आगे निकल जाऊं, और फिर वो धन चाहे झूठ बोलकर एकत्र करना पड़े, फरेब करके, कपट करके, किसी का अहित करके, हिंसा अहिंसा का ध्यान न करके, फिर इसके अलावा मकान बनाते हैं, तो वो सोचते हैं कि आसपास में किस तरह के मकान हैं, अपने दिल दिमाग में एक नक्शा बनाते हैं कि हमारा मकान सबसे अच्छा दिखे, सबसे ऊंचा दिखे। यानी दूसरे हमें देखें और स्वीकार करें कि हम कुछ विशिष्ट हैं, विशेष हैं, ना कि आम, ना कि हम साधारण। संत महापुरुष फरमाते हैं, समझाते हैं, गुरुमुखो तुम मिट्टी से बने हो, मिट्टी में मिल जाना है। अब हम खुद विचार करें कि हम मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। अब ये अज्ञानता ही तो है, अज्ञानता के कारण हम ये विचार अपने अंदर पाल लेते हैं। जब मिट्टी बनना है, मिट्टी को किस तरह का अहम हो सकता है? अज्ञानता के कारण खुद को खास दिखाना चाहते हैं, वरना तो अगर हम ये विचार कर लें कि हम मिट्टी के पुतले हैं और कुछ नहीं हैं, तो हमारा अहंकार धराशायी हो जाएगा। लेकिन हमारे अंदर अहम है, ये देखने के लिए आँख मिल जाए तभी तो देख पाएंगे। मेरी आँख ऐसी मुझे मिल जाए कि मैं अपने अहम को देख पाऊं, तो वो आँख कहाँ से मिलेगी? संत सतगुरु की शरण में जाने से मिलेगी। और इतना हम इसी वार्ता में, इसी सत्संग के चलते ये भी विचार करें कि अगर अस्पताल के अंदर कोई हमारा भाई हो, हम हो, कोई भी हो, कोई आकर पूछता है तो हम सही सही उसको नहीं बता पाते हैं। राह चलते अगर हम अपने आप में आर्थिक परेशानी में हैं, या हमारा सब कुछ लुट चुका है, सब लोग जानने लगे हैं, फिर भी हमसे कोई मित्र आके पूछ ले तो हमें ये डर होता है कि कहीं असलियत न पता चल जाए, तो हम किसी को बताते नहीं हैं। ऊपर से हंसते हैं, होठों पर मुस्कान दिखाते हैं, लेकिन अंदर चिंताओं से हम भरे हुए हैं। अगर आर्थिक परेशानी नहीं भी है, मानसिक परेशानी है, शारीरिक परेशानी है, कलह कलेश है, महापुरुष फरमाते हैं, जिह्वा पर है गीत मधुर पर दिल में दुख घनेरे, होठों पर मुस्कान मगर लाखों चिंताएं घेरे, झूठी हंसी के पीछे देखो छिपा है हाहाकार। झूठी हंसी हंसते हैं और अंदर हाहाकार मचा हुआ है, परेशानियां छिपी हुई है। महापुरुषों को दुख होता है हम जीवों की हालत देखकर, और लगातार फरमाते हैं, ना कर बंदया मेरी मेरी, आखिर हो से खाक दी ढेरी, आई मौत न टल दी मेरी जिंदड़िए,
मौत सुनेड़े घल दी मेरी जिंदड़िए। हे जवानी तेरी मस्त दीवानी, यमपुर तेरी होवे हानि। पेश न कोई चल दी मेरी जिंदड़िए। ऐसा कारज मूल न कीजे, जिस करनी ते राम न रीजे। काम अग्नि विच जल दी मेरी जिंदड़िए। मौत सुनहड़े घल दी मेरी जिंदड़िए। मृत्यु संदेशा दे रही है, लगातार बार बार दे रही है। मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं है, श्वासों का कोई भरोसा नहीं है कब समाप्त हो जाएं। यही श्वास अंतिम है। महापुरुष रात दिन हमें समझाते हैं, जब इतनी बिसात है हमारी, इतनी औकात है हमारी, किस बात का अहम है, किस बात का घमंड है प्यारे। अगर वो आँख चाहिए सच्चाई देखने की, सच्चाई बताने की, सच्चाई सुनने की, श्री सतगुरु दाता दयाल जी हमें नित्य प्रति आगाह करते हैं, समझाते हैं, सेवा का अवसर देते हैं, दर्शनों का अवसर देते हैं और सिमरन के लिए हमें आगाह करते हैं। अगर उनका आशीर्वाद ना हो, उनकी छत्र छाया ना हो, तो हमारा भला नहीं हो सकता। श्री गुरु महाराज जी बड़े दयालु हैं, दया करने वाले हम पर दया करते हैं। उनकी की हुई दया का हमने लाभ उठाना है और अधिक से अधिक नियमों की पालना करके, सत्य की राह पर चलकर, उनके मार्गदर्शन में चलकर, भजन सुमरन की कमाई करके और अहम को अपने अंदर से बाहर निकाल कर ये लोक अपना सुरखुरु करके यहाँ से जाना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।